अजीत सर ने मुझे कहा था कि आपको भी एक गाना है, लेकिन मैं उस गाने की जगह उस टाइम से थोड़ा सा कम कुछ और कहना चाहता हूँ। आपसे इजाज़त लेकर अजीत सर गाना नहीं गाऊंगा, बस वो ख़ास करके ऑडियंस आज की बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्यों ना कुछ कारगिल के विषय में कुछ बातें हो जाए। आपको पता होगा 99 आज के ही दिन युद्ध जो हुआ था, तो युद्ध के बाद हमारी बहुत बड़ी विजय हुई थी और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में रक्तदान जो है हर सैनिकों को दिया जाने लगा, हर तरफ रक्तदान होने लगा। तो उसी पे कुछ पंक्तियां हैं कि कारगिल के जवानों पे रक्तदान का अलग अलग प्रभाव। एक व्यंग है अरुण जी का, तो वो हम सुनते हैं कि सीमा पर जैसे ही छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई, कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून के घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, अध्यापक हो या बेरोजगार, फिल्मकार हो या संगीतकार, जब तरह तरह के लोगों का खून घायल सैनिकों में चढ़ा तो सबका प्रभाव उनमें अलग अलग पड़ा। एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो वह दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिर गिराया। जरा इस तरफ भी अपना ध्यान दे दे, अल्लाह के नाम पर अपनी जान दे दे। इतना कहकर जैसे ही उसने जान ली, दूसरे दुश्मन ने फौरन इसकी नियत पहचान ली, वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। उसे देख हमारा सैनिक बोला, जो दे उसका भी भला। एक सैनिक को जिसका खून चढ़ा वो था व्यापारी। दुश्मनों की गोलियां खत्म होते ही उसने उन्हें अपनी गोलियां ब्लैक में बेच दी सारी। गुजरात की मिट्टी का वो शख्स था व्यापारी। एक सैनिक को जिसका खून चढ़ा वो था व्यापारी। दुश्मनों की गोलियां खत्म होते उसने उन्हें अपनी गोलियां ब्लैक में बेच दी सारी। इसके बावजूद भी पूरी घाटी सिर्फ दुश्मनों की लाशों से पटी थी, क्योंकि हमारे सैनिक ने उन्हें जो गोलियां बेची वो सारी की सारी मिलावटी थी। बाहर व्यापारी, हर तरफ से इजाफा ही इजाफा, जीत की जीत और मुनाफे का मुनाफा। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में घुस आया और एक दुश्मन का कान मरोड़ते हुए गुर्राया, तुम सब इस क्लास में कहां से आ घुसे? तुम सब इस क्लास में कहां से आ घुसे? तुम्हारे नाम तो इस स्कूल से सन 47 में ही कट चुके। क्या है ये बंकर? याद करो सन 71 जब हमने चमत्कार दिखाया था, तुम 90,000 नालायकों से एक साथ कान पकड़वाया था। अरे मूर्ख, हम सारे देश के चहेते हैं। अरे मूर्ख, हम सारे देश के चहेते हैं। इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदल देते हैं। चलो ये बंदूक यहां से हटाओ और जाओ उस वृक्ष से एक डंडी तोड़ कर लाओ। पूरी घाटी पे उधम मचा रखी है, फौरन मुर्गा बन जाओ और मुर्गा बने बने ही अपने खून से इस पवित्र मिट्टी पे 78 बार जय हिंद लिख कर दिखाओ। ना तुम्हें बंदूक पकड़ने आती है और ना ही चलाने। सुनो, कुछ दिनों के लिए मेरे यहां ट्यूशन पढ़ने आओ। एक सैनिक का बड़ा ही मजबूत था कांधा। उसने 4 दुश्मनों का गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पे लटकाया, सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा ही बदल दिया। जब 5वें दुश्मन को एक हाथ में पानी की बोतल की तरह लटका कर चल दिया। सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा। लेकिन यह किस्सा है बिल्कुल ही सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का मासूम सा बच्चा। एक स्कूल का मासूम सा बच्चा। फिल्मोनिया से ग्रस्त सैनिक के खून ने और कमाल दिखाया। दुश्मन को नियंत्रण रेखा की तरफ बढ़ते देख गुर्राया, जानी हमने तुम्हारे पांव देखे, बहुत गंदे हैं। इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पे मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी, जमीन मैली हो जाए। और अंत में गलती से एक सैनिक को एक भ्रष्टधारी का खून चढ़ गया। वो फ्रंट जाने की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट जाने का मतलब समझाया तो वो बनाया, यार मेरी तो तबीयत भारी हो गई, तू फ्रंट की बात कर रहा है, उधर चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। मैं
बसपा में चला जाऊंगा, भाजपा में चला जाऊंगा, लेकिन नेशनल फ्रंट में नहीं जाऊंगा। उसे फ्रंट का सही मतलब समझाया गया और उसे सीधा कारगिल भिजवाया गया। कारगिल पहुंचते ही, बड़े बड़े तोपों को देखते ही उसका कलेजा हिला। अच्छा, यही है वो बोफोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। बोला खैर इस चक्कर में क्या पढ़ना है, बता मुझे किस क्षेत्र से लड़ना है। ऑफिसर बोला द्रास। ये द्रास का नाम ही नहीं सुना था। ऑफिसर बोला द्रास। बोला क्या कहा? मद्रास। अम्मा यार वो तो साउथ का इलाका है, मुझे उत्तर भारत में कहीं से लड़ा दो। ऑफिसर बोला इस कमबख्त को सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिरफिरा टाइगर हिल पे चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा, क्योंकि जहां भी 8-10 सैनिक दिखें वहीं रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ दे। उसने सारे रास्ते आश्वासन दिलाया, ढेर सारा वासन पिलाया, पर अंत तक टाइगर हिल पे नहीं चढ़ पाया। ये तो खुदा का शुक्र है कि खत्म हो गई लड़ाई, वरना न जाने क्या गोल खिलाता भाई। और अंत में इन विशेष पंक्तियों पे आपका ध्यान चाहूँगा, जिसके लिए पूरी कविता लिखी गई। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा इंतज़ाम करवाया जाए कि नेताओं का खून सैनिकों को नहीं, बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए, नेताओं को चढ़वाया जाए।